अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये वीडियो देखें। सऊदी अरब की तरफ से एक और हुक्म आ गया है और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के तमाम वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। उसमें उम्रा वीज़ा तो ऑलरेडी रमज़ानुल मुबारक में ही बंद कर दिया था। अब विज़िट वीज़ा भी बंद है, टूरिस्ट वीज़ा भी बंद है, बिजनेस वीज़ा भी बंद है। तमाम वीज़े उन्होंने बैन कर दिए हैं। अच्छा, इस वीडियो के हवाले से मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन चूँकि उस वक्त ऑफिस नहीं थे, दौरान सफ़र थे, तो पूरी वो डिटेल से नहीं बन सकी। तो उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो जिसमें वीडियो में आपने देखा होगा कि साबिर शाकर साहब एक एंकर पर्सन है, हमारे मीडिया की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, जिसमें काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनमें तशवीश पाई गई है कि आया कि ये सऊदी अरब के वीज़े बंद हो गए हैं, तमाम बंद हो गए हैं। क्योंकि उनके वर्ड उसमें ना तमाम यूज़ किया था कि तमाम वीज़े बंद हो गए हैं। बाद में वो डिटेल में मैंने 3-4 दफ़ा वीडियो रिवाइंड करके मैंने देखी है, तो उसमें कहीं भी उन्होंने जो है ना वर्क वीज़े का वो जिक्र नहीं किया। तो उसमें 4 टाइप के वीज़े होते हैं। उम्रा वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा में फिर आगे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। ज़ियारत शख्सिया है, ज़ियारत तिजारिया है। उसके अलावा जो है ना वो इसमें एक दो और फैमिली विज़िट की भी कैटेगरीज आ जाती हैं। उम्रा वीज़ा तो जो है वो 28 अप्रैल तक वो एंट्री बंद थी कि 28 अप्रैल के बाद आप एंटर नहीं हो सकते हैं और एग्ज़िट करना है उससे पहले। उन्होंने थोड़ा उसको और ज़्यादा जो उन्होंने वो टाइट कर दिया है, यानी उनको 13 अप्रैल तक महदूद कर दिया है कि 13 अप्रैल तक जो ऑलरेडी हैं वो एग्ज़िट कर जाएं और नए बंदे 13 अप्रैल के बाद जो उम्रा वाले वीज़ा होल्डर जो हैं वो इंटर नहीं हो सकते। तो विज़िट वीज़ा 3 फरवरी को ही उन्होंने बड़ा उसको महदूद कर दिया था कि वो जितने भी मल्टीपल एंट्री वाले हैं, 60 डेज़ है या 90 डेज़ वाले हैं, वो उनको उन्होंने सिंगल एंट्री और 1 मंथ पे जो है ना वो उन्होंने बाउंड कर दिया था कि वो 1 महीने, जिनके वीज़े 1 महीने के लिए निकले हुए हैं, इशूड हैं, वो ही प्रोसेस करवा सकते हैं। मल्टीपल वाले या फिर 1 माह से ज़्यादा वाले जो है ना वो उसको प्रोसेस नहीं करवा सकते। तो इसमें मेरे ख्याल में तकरीबन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है ना वो डिस्कस्ड थी और वीज़े बंद थे। उसमें कोई मेरे ख्याल में नई चीज़ ऐड नहीं हुई थी। सिर्फ उन्होंने तो ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा लेट ब्रेक किया है। तो इसमें तशवीश जो थी वो ज़्यादा वर्क वीज़ा वालों की थी, और इसमें जबकि वर्क वीज़ा का तो साबिर शाकर साहब ने भी जिक्र नहीं किया, और वर्क वीज़ा वालों के लिए तो कोई कंडीशन रखी भी नहीं गई है। वर्क वीज़ा डेली बेसिस पे लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वीज़े लगे हैं, ठीक है, और ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक कंडीशन जो होती है ना वो हर साल तकरीबन होती है, हज के दिनों में जद्दा या फिर मदीना में लैंड नहीं कर सकते, बाकी तो एयरपोर्ट्स उनके लिए खुले होते हैं, और इसी साल भी ऐसा ही होगा। तो बाकी वर्क वीज़ा इशूड भी हो रहे हैं, वीज़ा प्रोसेस भी हो रहे हैं, और उनके लिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना रूटीन के मुताबिक आप वीज़ा वहाँ से इशू करवाएं, वीज़ा प्रोसेस करवाएं, उस पर ट्रैवल करें। उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई बैन या कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, या कोई वीज़े कम भी नहीं हुए। वो जो कोटा ऑलरेडी चल रहा है, जैसे रूटीन से निकल रहे हैं, वो उसी रूटीन से निकल भी रहे हैं, प्रोसेस भी हो रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।